जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं नर्सिंग विद के सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सारे के सारे साथी? सारे के सारे रसगुल्ले बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, यस और नो? जी सर। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूं आपके साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों। हो जाइएगा तैयार इसका आंसर देने के लिए। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल के ऊपर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको इस वाले जो चैनल है उसके ऊपर मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर निकल के आया है, इसका राइट आंसर दे देने का कष्ट कीजिए। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि सीकम कोलोन एंड रेक्टम आर द पार्ट ऑफ। ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि सीकम, रेक्टम एंड कोलन किसके पार्ट होते हैं? क्या यह स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, छोटी आंत के, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, बड़ी आंत के, या फिर सर जो लंग्स के ऊपर एक कैविटी पाई जाती है जिसे प्लूरल कैविटी कहते हैं, क्या उसके पार्ट होते हैं? या सर जो पेरिटोनियम जो एब्डोमेन के सारे ऑर्गन हैं उनको अंदर की तरफ सजो के रखने वाली एक कैविटी होती है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, क्या यह उसके पार्ट होते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? मुझे फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा बच्चों। आपका जवाब जब तक आ रहा है तब तक मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका क्या देना है, आपको जवाब देना है। देखिएगा आपके सामने मैं लेके आया हूं बच्चों एक डायग्राम, और ये जो डायग्राम है इसके द्वारा अपन पूरी की पूरी जो चीजें हैं उनको समझेंगे। इसने पूछा एग्जामिनर ने सीकम, कोलोन एंड रेक्टम किसके पार्ट होते हैं? तो आपका जवाब जाएगा प्यारे दोस्तों कि सर यह लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन के। ये तो फिक्स हो गया कि सर इसका राइट आंसर तो क्या होने वाला है? बी होने वाला है। बी इसका सही जवाब होने वाला है। अब एक बार के लिए मैं पूरे के पूरे जो लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है उनके बारे में हल्का नॉलेज दे देता हूं। पहला क्वेश्चन तो देखो बच्चों यहां से बनता है कि लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई क्या होती है। क्या पूछ लेगा आपसे? इसकी लेंथ पूछ सकता है लार्ज इंटेस्टाइन की। तब आपका जवाब जाएगा कि सर कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों? 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना? जो 150 सेंटीमीटर है अगर इसको इंच में पूछा जाए तो आपको पता है कि सर एक जो इंच होती है, एक इंच के अंदर कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो सर इसमें कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर को इंच में लिखे तो 60 इंच होता है बच्चों। कितना होता है? 60 इंच लंबी आपकी क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। पहला क्वेश्चन। अब इसके सर कौन कौन से पार्ट होंगे, पार्ट के बारे में कुछ हमें बता दीजिएगा। तो आइएगा इसके सारे के सारे पार्ट को अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखो इधर से अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह आके खुलती है, और सर यह आके किसके अंदर खुलती है? सर सीकम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट बता रहा हूं पहला, नीचे की साइड एक इतना सा पार्ट होता है, तो इसे बोला जाता है बच्चों सीकम। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे सीकम के नाम से जानते हैं। आपको भी साथ के साथ लिखना है कमेंट सेक्शन में और मुझे बताना है कि सर हम पढ़ते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, यस और नो, यस और नो। जी सर। देखिएगा ये बात कर ली सर, पहला पार्ट आपने सीकम बताया। उसके बाद जैसे कि जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जब आप कहीं ऊंचाई की तरफ जाते हो तो आप क्या बोलते हो? आप डिसेंडिंग यानी कि नीचे आ रहे हो, या असेंडिंग ऊपर जा रहे हो? और ऊपर जा रहे हैं तो असेंडिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ये वाला पार्ट होता है असेंडिंग कोलोन। कौन सा? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, और लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन। कौन सा? ऊपर जाने वाला पार्ट। उसके बाद में देखो सर ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जो कैसे पड़ा है? आड़ा पड़ा है। कोई चीज ऐसे आड़ी हो, तिरछी हो तो उसे बोला जाता है बच्चों ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। तो ये कौन सा कोलोन हो गया सर? ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन हो गया बच्चों। कौन सा कोलोन? ट्रांसवर्स कोलोन। सर उसके बाद में यह लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि बोला जाए तो यह कौन सा पार्ट हो गया? सर यह डिसेंडिंग। नीचे आ रही है तो बच्चों इसे बोलेंगे सर डिसेंडिंग कोलोन। कौन सा कोलोन? डिसेंडिंग कोलोन। याद रखिएगा डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद में जैसे नीचे चले सर
तो हमें देखो एक एस शेप जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जैसे अंग्रेजी का एस अक्षर होता है, ऐसी एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। देखो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, एस जैसी। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्मोइड कोलोन। जो एस जैसा प्रतीत हो उसे सिग्मोइड कोलोन बोला जाता है। सिग्मोइड कोलोन के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे सिग्मोइड जो कोलोन है उसका एंड होता है, उसके बाद में बच्चों ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसे बोला जाता है रेक्टम। क्या बोलते हैं सर, इसे रेक्टम बोलते हैं, जहाँ पे अपना स्टूल स्टोर होता है। सर इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। और रेक्टम के बाद में जिस ओपनिंग के द्वारा आपका पूरा का पूरा जो मल है, यानी कि बोला जाए सर स्टूल है, वह बाहर निकाल दिया जाता है, उसे बोला जाता है एनस। क्या बोलते हैं बच्चों, एनस। अब मुझे बताओ कि लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट पढ़े। सर पहला पार्ट तो पढ़ लिया अपन ने कि कौन सीकम होती है, यस और नो, बिल्कुल सर। सीकम के बाद में देखो ये भी कोलोन, ये भी कोलोन, ये भी कोलोन और ये भी कोलोन है, तो सारे के सारे कोलोन, यस और नो, है तो भाई सारे के सारे कोलोन, जी सर। तो इसलिए दूसरा पार्ट में लिख दिया कि सर लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होंगे कोलोन। अब उसमें अलग अलग है, ऊपर जाने वाला असेंडिंग कोलोन, ऐसे आड़ा जाने वाला ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे जाने वाला सर डिसेंडिंग कोलोन और एस शेप वाला सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद में तीसरे नंबर पे बोलूं तो सर रेक्टम एंड एनस। रेक्टम एंड एनस ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं बच्चों। इसी के साथ साथ बताऊं, यहाँ पे एक छोटी सी आपको स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे रही हो तो ये स्ट्रक्चर होती है जिसे बोला जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके भी मैं अलग से एक एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊंगा, पूरा का पूरा नॉलेज उसके इसके बारे में उसमें देके जाऊंगा। तो इसने पार्ट पूछा था किसके बारे में, सीकम, कोलोन एंड सर रेक्टम किसके पार्ट होते हैं। तो मुझे बताओ सीकम, कोलोन और रेक्टम किसके पार्ट हैं। जवाब मिल गया कि सर लार्ज इंटेस्टाइन के। लेकिन बच्चों यहाँ से कुछ एमसीक्यू और बनते हैं, उनको अपन डील करते हैं यहीं पे, तो आपको ध्यान से सुनते रहना है कौन कौन से एमसीक्यू बनने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बताऊं सीकम की बात करूं, इसकी बात करूं बच्चों, सीकम की बात करूं तो सीकम की सर लंबाई क्या होती है। क्या पूछ ले बच्चों आपसे, लेंथ पूछ ले तो लेंथ आपको जवाब दे के आना है कि सर जो सीकम होती है अपनी, इसकी लगभग लंबाई कितनी होती है प्यारे दोस्तों, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर किसकी, सीकम की। इसके अलावा देखो मैं बताया असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। तो दूसरा पार्ट कौन सा था सर, इसका दूसरा पार्ट था जिसका नाम था कोलोन। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर में मैं अलग अलग इनको डिवाइड कर देता हूं। मैं कौन कौन सी लंबाई बता रहा हूं सर, असेंडिंग कोलोन की, उसके बाद में सर आप बता रहे हो ट्रांसवर्स कोलोन की, फिर डिसेंडिंग कोलोन की, फिर सिग्मोइड कोलोन की। इनकी लंबाई अलग अलग बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर पूछे तो, अगर कॉमन पूछे कि कोलोन की लंबाई कितनी होती है, तब जवाब दे के आना 130 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे अलग अलग पूछे कि जो असेंडिंग कोलोन है उसकी लंबाई कितनी होती है, तब आपको जवाब दे के आना है सर 15 सेंटीमीटर। देखो ये कौन सा कोलोन था बच्चों, असेंडिंग, तो इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। सर इसकी अगर 15 होती है तो हम इतना सा याद रख लेंगे, जो इसके सामने होता है कौन सा, डिसेंडिंग कोलोन। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, जो इसके सामने होता है डिसेंडिंग कोलोन, उसकी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो डिसेंडिंग कोलोन है उसकी कितनी, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में बता रहा हूं कि सर जो ट्रांसवर्स कोलोन है, तिरछा वाला कोलोन, इसकी लंबाई कितनी होती है, तब आपको जवाब देने की देख के आना कि सर 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। अच्छा इसके सामने कौन है, तो ये अपना ट्रांसवर्स कोलोन है सर, हमारा है सिग्मोइड कोलोन। तो याद रखना सिग्मोइड कोलोन की लंबाई होती है बच्चों 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर। इजीली रिमेंबर भी रह जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, इनको जोड़ लो, 130 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद में सर हमारा बचा कौन, हमारा बचा रेक्टम, रेक्टम एंड सर हमारा बच गया एनस। रेक्टम एंड एनस की लंबाई होती है मेरे प्यारे दोस्तों 14 से लेकर 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 14 से लेकर 20 सेंटीमीटर। सारी की सारी जो लंबाई थी वो आपको पता लग गई। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। काफी आपको नॉलेज मिला होगा इस एमसीक्यू से। अगर आपको वास्तव में नॉलेज मिला है मेरे प्यारे दोस्तों,
तो आप मुझे बताना कमेंट्स करके कि क्लास आपको कैसी लगी है। और इसी के साथ-साथ जो बच्चे नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये वाला चैनल है, उसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच के लाया हूँ और आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो चैनल है, उसको क्या कर लेना है बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक हो, नई-नई चीज़ें आप तक मिले। ये स मतलब मेरा एक इतना सा क्या है, प्रयास है आपके लिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ रोज़ नया मिलना चाहिए। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना और बच्चों ये जो क्लास अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप फटाफट से 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद में मैं बिल्कुल लाइव आना स्टार्ट कर दूँगा, लंबी क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा, यानी कि 1 से 2 घंटे पर डे इसके ऊपर क्लास होना स्टार्ट हो जाएगी। ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी जल्दी आपको लंबी क्लासें चाहिए या नहीं चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही, जाते-जाते वही 2 लाइन, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे कल सुबह एक नए एमसी के साथ। धन्यवाद।